कुमारी सेन, BA द्वितीय वर्ष, हिंदी साहित्य, पेपर फर्स्ट, रीतिकालीन काव्य। सर्वप्रथम हम केशव दास के विषय में पढ़ेंगे। केशव दास ने जो अपनी रामचंद्रिका लिखी है, उस रामचंद्रिका में से हमारे यहाँ कुछ पद्य दिए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम सरस्वती वंदना है। और इस सरस्वती वंदना में माँ सरस्वती की वंदना की गई है। और यहाँ कवि कहते हैं, केशव दास जी कहते हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धौं उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केउ लई। केशव दास जी कहते हैं कि देवी सरस्वती जो है वह इस संसार में पूजनीय है। उसकी महिमा का बखान करना, वर्णन करना सहज या संभव नहीं है। माँ सरस्वती के इस संसार में माँ सरस्वती के समान समृद्ध अर्थात प्रखर बुद्धि वाला कोई नहीं है जो इसकी महिमा का बखान कर सके। साधारण व्यक्ति की तो बात छोड़िए, देवता, ख्याति प्राप्त सिद्धगण, ऋषि और अनेक तपस्वी भी इसका गुणगान करते करते थक हार गए, लेकिन इसकी महिमा का वर्णन पूर्ण नहीं कर पाए। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास केहू न बखानी काहू पे गई। बरनय पति चारि मुख, पूत बरनय पांच मुख, नाती बरनय षट मुख, तदपि नई नई। आगे केशव दास जी कहते हैं कि भावी भूत वर्तमान यानी जो बीत गया, भूतकाल में भी लोग इसकी महिमा का बखान करते रहे, वर्तमान में भी इसकी महिमा का, माँ सरस्वती की महिमा का बखान करते हैं और भविष्य में भी इसकी महिमा को गाते रहेंगे। इतना सब करने पर भी कोई भी व्यक्ति, या यूँ कहें कि कोई भी ऋषि सिद्ध पुरुष माँ सरस्वती की महिमा का संपूर्ण बखान नहीं कर सके। इसके पति अर्थात ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा, इनके पुत्र शिव जी पांच मुखों से, और इनके नाती पोते अर्थात कार्तिकेय छह मुखों वाले कार्तिकेय भी इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन फिर भी इसकी महिमा, माँ सरस्वती की महिमा नित्य नवीन लगती है, नई नई लगती है। अर्थात वाणी की देवी माँ सरस्वती की महिमा का बखान वर्णनातीत है। मतलब कितना भी कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना सिद्ध पुरुष हो, वह माँ सरस्वती की महिमा का बखान करना चाहे लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वह वर्णन बखान करने लगता है तब माँ सरस्वती की जो माँ सरस्वती जो है वह नित्य नई नई लगने लगती है। इसलिए कवि केशव कहते हैं कि माँ सरस्वती की महिमा का बखान करना सहज नहीं है।